हेलो व्यूअर्स। लग्नों और ग्रहों की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करेंगे धनु लग्न में बृहस्पति के पंचम भाव में रिजल्ट्स की। पहले तो हम कुछ बृहस्पति के बारे में जान लेते हैं। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के सबसे ज़्यादा हाउसेस को कंट्रोल करते हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। इससे ये कुंडली के 3 घरों को प्रभावित करते हैं। ये 4 भावों के कारक होते हैं, 2, 5, 9 और 11। और एक ये जिस घर में स्थित होते हैं उसका कंट्रोल करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कुंडली के 8 घरों को प्रभावित करते हैं अगर ये अपने कारक भाव में नहीं हुए तो। और अगर ये अपने कारक भाव में स्थित हुए तो 7 घरों पर प्रभाव डालते हैं। शुभ हुए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स, और अगर अशुभ हुए तो ये 7 या 8 घरों से जुड़े हुए रिजल्ट्स में कुछ कमी ला सकते हैं। धनु लग्न के लिए बृहस्पति लग्न के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव में इनकी प्लेसमेंट अच्छे रिजल्ट्स देने में बाध्य होती है, क्योंकि पंचम भाव इनका कारक भाव भी माना गया है। तो ये कुंडली के 7 घरों के रिजल्ट्स में शुभता बढ़ाते हैं। अब देखते हैं बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह जब मेष राशि में होते हैं तब इनके क्या परिणाम होते हैं। जब किसी की जन्म कुंडली में गुरु या बृहस्पति मेष राशि में स्थित होते हैं तो इनके जीवन पर ये सीधे व्यक्तिगत प्रभाव डालते हैं। मेष राशि एक उग्र राशि है जो उत्साह और ऊर्जावान की पहचान करती है, और जब गुरु यहाँ स्थित होते हैं तो ये इस चीज़ को और एम्पलीफाई कर देते हैं। तो ये व्यक्ति की उत्साह और ऊर्जा में एक अलग प्रबलता देते हैं। इस स्थिति के व्यक्ति अक्सर बहुत ही प्रेरित और जीवांत होते हैं, यानी कि लाइवली होते हैं। मेष एक स्वतंत्र प्रिय यानी कि इंडिपेंडेंट राशि है, और जब गुरु यहाँ स्थित होते हैं तो व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का बोध होता है, और ऐसे लोग किसी के नीचे काम करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं और वे प्रोजेक्ट्स और काम का नेतृत्व खुद करना पसंद करते हैं। ऐसे जातक अक्सर तेजी से निर्णय या डिसीजंस लेते हैं, या कहूँ कि ये थोड़े इम्पल्सिव होते हैं। अगर इनको डिसीजन लेना हो तो क्विक डिसीजंस लेते हैं। गुरु सकारात्मकता का प्रतीक होते हैं, और मेष राशि में ये सकारात्मक दृष्टिकोण की प्राप्ति करते हैं। ऐसे जातक के पास कैन डू यानी कि ये मुझसे हो सकता है जैसा एटीट्यूड होता है। ये प्रोजेक्ट या काम की शुरुआत से पहले ही जीतने का मन बना लेते हैं और अपने काम में विजय प्राप्त करते हैं। और मेष एक कॉम्पिटिटिव राशि भी है, तो ऐसे जातक जीतने की इच्छा रखते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी और बेधड़क भी होते हैं और किसी से ज़्यादा डरते भी नहीं हैं। फाइनेंशियल मामलों में मेष राशि में गुरु वाले लोग अपने निवेश या वित्तीय फैसलों में जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। अब बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। ये ज्ञान, कानून, गुरु, धर्म, साहित्य जैसी शुभ चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव में जब बृहस्पति मेष राशि में होते हैं धनु लग्न के लिए तो क्या रिजल्ट्स देते हैं। जनरली देखा गया है कि पंचम भाव में बृहस्पति वाले जातक उदार और चंचल होते हैं, खासकर बच्चों के साथ। उनके रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी अच्छे होते हैं। उनका मन रचनात्मक क्षेत्रों और मनोरंजन में ज़्यादा रहता है। वे शिक्षण में अत्यधिक प्रतिभाशाली रहते हैं। सीखने की प्रतिक्रिया के लिए धैर्य और प्रेम दिखाते हैं। पंचम घर मंत्र शास्त्र का भी माना गया है, और गुरु जैसे धार्मिक और सात्विक ग्रह का यहाँ आना मंत्र शास्त्र में व्यक्ति को और निपुण बनाता है। 5वें घर में बृहस्पति सट्टा, व्यापार और निवेश से लाभ की ओर भी इशारा करते हैं, बशर्ते जातक को अपने निर्णय और ज्ञान का बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा। ऐसे जातकों को बच्चों से सुख मिलेगा, उनका स्टोमक ठीक रहेगा, मतलब स्टोमक रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। जातक धर्म को मानने वाला होगा, भाग्य भी अच्छा होगा और एक प्लीजिंग पर्सनालिटी होगी। पंचम भाव गुरु का कारक भाव भी माना गया है, और यहाँ पर ये त्रिकोण के मालिक होकर त्रिकोण में आ गए तो और भी अच्छे रिजल्ट्स देने में बाध्य होंगे। यहाँ बैठकर गुरु नवम भाव, एकादश भाव और लग्न भाव पर नज़र डालेंगे या उनको एस्पेक्ट करेंगे। ये सारे ही अच्छे भाव हैं, और गुरु एक अच्छे भाव पर रहकर अच्छे भावों पर अमृत दृष्टि डालेंगे तो ये और भी अच्छे रिजल्ट्स देने में बाध्य होंगे। नवम भाव पर पंचम दृष्टि से जातक को अपने पिता का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य पक्ष मजबूत होगा,
लंबी यात्राओं से लाभ मिलेगा। ऑफिस में हमेशा अपने बॉस या सुपरवाइजर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। एकादश भाव पर सप्तम दृष्टि से फाइनेंशियल गेन्स होंगे। जातक के मित्र अच्छे, सुलझे हुए और ज्ञानी होंगे और हमेशा जातक की सहायता करेंगे। बड़े भाई बहनों से भी जातक को अच्छा सपोर्ट मिलेगा और व्यक्ति को हमेशा उनकी मेहनत का फल मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि व्यक्ति ज़्यादा मेहनत कर रहा है और कम रिजल्ट्स मिल रहे हैं। व्यक्ति जितनी मेहनत कर रहा है कभी कभी हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा उसको रिजल्ट्स मिले। लग्न भाव पर नवम दृष्टि व्यक्ति की पर्सनालिटी को प्लीजिंग बनाएगी। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएंगे। जातक माइंड में क्लियर होगा कि उसको क्या करना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, धनु लग्न के लिए पंचम भाव में स्थित गुरु बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देने में बाध्य होते हैं। तो व्यूअर्स, ये था गुरु का धनु लग्न में पंचम भाव में स्थित होने के नतीजे। आशा करता हूँ आपको ये विवेचना पसंद आई होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए डिटेल्स देखिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।